Good morning, everyone. I'm Himlata Sharma, and our today's chapter number first of class 6th is Who did Patrick's homework? Patrick का homework कौन करता था? तो बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले डिस्कस इन क्लास हम क्लास में ये डिस्कस करते हैं डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क पसंद है? डू यू डू इट योरसेल्फ? क्या आप इसे खुद करते हैं? और डू यू गेट हेल्प? या फिर आप किसी की हेल्प लेते हैं? वॉट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? आपको आमतौर पर किस तरह का होमवर्क मिलता है? Now let's read the chapter and find out the facts about who did Patrick's homework. चलिए अब चैप्टर को पढ़ते हैं और ये पता लगाते हैं कि पैट्रिक्स का होमवर्क कौन करता था। फर्स्ट पॉइंट आता है पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क। पैट्रिक जो था, पैट्रिक जो ये लड़का है उसका नाम है ये पैट्रिक। पैट्रिक जो था वो कभी भी नेवर यानी कभी नहीं करता था अपना होमवर्क। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, और वो कहता था कि ये बहुत ही बोरिंग है, उसे बहुत ही उबाऊ लगता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल, वह खेलता था हॉकी एंड बास्केटबॉल, वह हॉकी और बास्केटबॉल खेलता था। एंड निंटेंडो इंस्टेड, और इसके बजाय वह नाइनटेंडो भी खेलता था। ये तीनों ही एक गेम है। हिज टीचर टोल्ड हिम, उसका टीचर उसे हमेशा कहता था पैट्रिक डू यू होमवर्क? क्या तुमने होमवर्क किया है? और यू वुड नॉट लर्न नथिंग, और तुमने कुछ भी याद नहीं किया है। एंड इट इज़ ट्रू, और ये सच भी था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, कभी कभी तो वह इग्नोरेंट फील करता था। एक पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसमें कि शिक्षा की कमी हो उसे कहा जाता है इग्नोरमस कहा जाता है। और एक इग्नोरमेंट व्यक्ति होता है यानी कि अशिक्षित। बट वॉट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क, लेकिन वो क्या कर सकता था? क्योंकि वह तो क्या करता था, उससे तो नफरत थी। हेटेड, हेटेड का मतलब हो जाता है नफरत। उसे तो नफरत थी होमवर्क से, उसे गृह कार्य करने से बहुत ज़्यादा नफरत थी। देन वन डे, तब एक दिन, ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, उसने पाया, फाउंड मीन्स पाया, उसने पाया कि उसकी जो कैट थी यानी उसकी जो बिल्ली थी, प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, वह खेल रही थी एक छोटी सी डॉल के साथ में, छोटी सी गुड़िया के साथ में। ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने जब उसे ये देखा तो उसने उसे वहाँ से भगा दिया। टू ही सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल, जब उसने देखा बड़ा ही हैरान होकर कि जो जिससे वो उसकी कैट खेल रही थी वो एक डॉल नहीं थी एट ऑल बट अ मैन ऑफ टाइनिएस्ट साइज, तो उसने देखा कि वह जो था, वो जो जिससे डोल समझ के कैट खेल रही थी, वो डोल ना होकर एक सबसे छोटा, टाइनिएस्ट यानी छोटा, छोटा होता है जैसे बोना होता है ना, बिल्कुल बोना व्यक्ति, तो बिल्कुल छोटे साइज का एक आदमी था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उसने पहनी हुई थी एक छोटी सी वूल यानी ऊन की बनी हुई शर्ट पहनी हुई थी। विद ओल्ड फैशन ब्रिचेज, और उसके ऊपर बिल्कुल ही पुराने फैशन के जैसे शॉर्ट ट्राउजर्स होते हैं, छोटी छोटी जो पैंट्स होती हैं, उसने उसके ऊपर एक शॉर्ट ट्राउजर भी पहना हुआ था। एंड अ हाई टोल हैट मच लाइक अ विचेस, और उसके सर के ऊपर एक बहुत ही लंबी सी, उसके साइज के अकॉर्डिंग काफ़ी लंबी सी एक हैट रखी हुई थी। हैट यानी कि टोपी। एक तो होता है हट, हट एच यू टी हट, उसका मतलब होता है झोपड़ी। और हैट, हैट मीन्स इस तरह की जो टोपी थी जो कि विचेस यानी जादूगरनियाँ पहना करती थी। ही यल्ड, वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचा लो। सेव यल्ड होता है चिल्लाना। कौन चिल्लाया? ये जो टाइनिएस्ट पर्सन था ना, बोना व्यक्ति, वो चिल्लाया कि सेव मी, मुझे बचा लो। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे इस बिल्ली को वापस मत दो। वो जो बोना व्यक्ति है वो कह देता है, जब उसने पैट्रिक ने उसे कैट से छुड़ा दिया, कैट को धमका कर, ग्रैब करके, खींच कर उसे छुड़ा दिया, तो वो कहता है कि मुझे बचा लो और मुझे इस कैट को वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें एक विश, तुम्हें एक वरदान दे दूंगा। आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ।
ऐसा कहता है वो बोना व्यक्ति जो टाइनिएस्ट साइज का व्यक्ति था, जिसे कि क्या समझा गया था, एक डोल समझा गया था। वो कहता है पैट्रिक से कि तुम मुझे इस कैट को वापस मत दो, मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा। अब जो पैट्रिक है कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक जो था वो ये विश्वास नहीं करता है कि वो इतना लकी कैसे था। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। यहाँ पर उसकी सारी समस्याओं का समाधान मिल गया था। क्योंकि समस्याओं का समाधान कैसे मिल गया था कि उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था और उसे लग रहा था कि मेरी ये विश क्या कर देगा, ये टाइनिएस्ट पर्सन जो है वो पूरी कर देगा। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। उसने कहा कि अगर तुम मेरा पूरे सेमेस्टर ख़त्म होने तक, यानी पूरा साल ख़त्म होने तक अगर तुम मेरा होमवर्क करते हो तो दैट्स 35 डेज, इसमें से 35 दिन है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, और अगर तुम अच्छा काम करते हो, आई कुड इवन गेट एज, तो मैं तुम्हें जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा कर दूंगा। पैट्रिक ने टाइनी पर्सन के आगे अपनी शर्त रख दी। द लिटिल मैन फेस रिंकर्ड लाइक आ डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। अब जो लिटिल मैन था उसका जो फेस है उसमें रिंकल्स आने लगे। रिंकल्स यानी जैसे सलवटें पड़ जाती हैं, हमारे चेहरे पे पड़ जाती हैं सलवटें जैसे जैसे एज बढ़ती है, या फिर हमें कोई टेंशन होती है तो हमारे सर के ऊपर जो सलवटें पड़ती हैं, लकीरें, उन्हें कहा जाता है रिंकल्स। तो जो टाइनी पर्सन था उसके फेस पे रिंकल्स आने लगे। लाइक आ, किस तरह के, जैसे कि डिश क्लॉथ होता है थ्रोन इन अ हैम्पर। डिश क्लॉथ होता है वो क्लॉथ जिसे कि वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बर्तन साफ़ करने के लिए जिस क्लॉथ को यूज़ किया जाता है, तो उसमें क्या हो जाती है, सलवटें हो जाती हैं। तो उसी के साथ में उसने क्या किया कि जो ये रिंकल हो गई उसके चेहरे पर, साथ ही उसका चेहरा कैसे लगने लगा, जैसे कि किसी ने किसी हैम्पर को यानी किसी बास्केट को या किसी ढक्कन को ढकने के लिए कोई फेंका हुआ कपड़ा यूज़ किया हो, ऐसे उसका चेहरा हो गया। ही किक्ड हीज लेग्स, उसने अपनी लेग्स को किक किया, यानी कि लेग्स को किक करना यानी कि जैसे लात मारते हैं उस तरह से अपनी लेग्स को किक किया। एंड डबल हीज फीस्ट, और उसने अपने फीस्ट को डबल कर लिया। एंड ही ग्रेन्ड एंड स्कॉल्डेड एंड पॉज्ड हीज लिप्स, और उसने उसके बाद में अपने जो उसके जो होठ थे उनको स्कोल्डेड मतलब हो जाता है हमारा ग्रीम्स स्कोल्डेड पर्स हिज लिप्स, उसने यानी कि अपने फेस पे एक अजीब से एक्सप्रेशंस दिए। और उसके जस्ट बाद में जैसे कि थोड़ा सा डिस्कस बेकार सा लगा, उसे गुस्सा सा आया हो और वो उस चीज़ को डिसअप्रूवल कर देना चाहता हूँ, यानी उसको मना कर देना चाहता हूँ, ऐसा उसने किया। ओ आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट, फिर वो कहता है अपने होठों को घुमाते हुए, ओ आई एम कर्स्ड, मुझे श्राप मिला है, बट आई विल डू इट, पर लेकिन मैं ऐसा कर दूंगा। उसने पैट्रिक से वादा कर दिया। एंड ट्रू टू हीज वर्ड्स, और वह जैसा कि उसने वादा किया वह अपने शब्दों का पक्का भी रहा, यानी उसने अपना वादा पूरा भी किया। दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, जो ये छोटा सा व्यक्ति था उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। बिगेन होता है शुरू कर दिया, ये बिगिन की सेकेंड फॉर्म होती है शुरू कर दिया। बिगेन यानी उसने उसका पैट्रिक का होमवर्क करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। एक्सेप्ट दैट वॉज वन ग्लिच, सिवाय इसके दैट वॉज वन ग्लिच, सिर्फ एक ही वर्ड ऐसा था उसकी मशीन के अंदर जो कि टाइनी जो मैन था उसको नहीं आता था। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो, कि जो एल्फ है वो इतना नहीं जानता, ये जो इल्फ था छोटा सा व्यक्ति वो ये नहीं जानता था, बोना जो था वो टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, कि उसे क्या करना है और उसे ज़रूरत मदद की ज़रूरत है। तो वो कहता था हेल्प मी, ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। और जब वो हेल्प मी कहता था, क्योंकि उसे वर्क करना नहीं आता था, होमवर्क उसके लिए नहीं करना आता था उसे, तो वो हमेशा जब भी उसे ज़रूरत होती वो कहता मेरी मदद करो मेरी मदद करो, और उस समय पैट्रिक को आकर वहाँ पर उसकी मदद करनी होती थी किसी भी तरह से। इसके साथ ही आई डोंट नो दिस वर्ड, वो कहता कि मुझे ये शब्द नहीं आता। द इल्फ स्क्वेयर्स वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब उसने पैट्रिक का होमवर्क पढ़ा तो उसने कहा कि मुझे इस शब्द का मतलब नहीं आता, मैं इस शब्द को नहीं जानता हूँ। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला कर दो। तो फिर नो वॉट इवन बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट बाय ईच लेटर,
और वो कहता है कि गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला कर दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, या फिर नहीं इससे अच्छा ये होगा, लुक द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। और उसने कहा कि इस शब्द को देखो और क्या करो, इसे साउंड करो, यानी इसे बोलो एक एक लेटर करके, एक एक शब्द के एक वर्ण से इसका साउंड बोलो। When it came to math, जब वह मैथ्स के वर्क पर आता, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लॉक, पैट्रिक जो था वो अभाग्य से भरा हुआ था। What are टाइम टेबल्स, ये टाइम टेबल्स क्या हैं? द इल्फ श्रिंक, द इल्फ ने थोड़ा सा श्रिंक होकर थोड़ी सी तेज आवाज में वो चिल्लाया कि ये जो टाइम टेबल क्या होता है। वी इल्फ्स नेवर नीड दैट, हमें जो वो कहता है हम बोनों को तो इसकी ज़रूरत होती ही नहीं है। उसके बाद में देखिए, एन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, वो कहता है ये जोड़ घटा और डिवीजन और फ्रैक्शंस यानी भिन्न, वो सभी के लिए कहता है कि हमें तो इनकी ज़रूरत ही नहीं होती है। हियर सिट डाउन बिसाइड्स मी, यहाँ मेरे पास में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें बस क्या करना है, मुझे थोड़ा सा गाइड करना है। गाइड करना है यानी मुझे थोड़ा सा रास्ता बताना है कि हाँ मुझे किस तरह से इस काम को करना है। इल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इल्स जो होते हैं वो कुछ नहीं जानते ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, इस मानव इतिहास के बारे में। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, ये जो है हमारे लिए यानी इल्फ्स के लिए, वो बोना व्यक्ति कहता है हम सबके लिए मिस्ट्री है। मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य है, ये बहुत बड़ा रहस्य है हम सभी के लिए। सो द लिटिल इल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गोट लाउडर, इसीलिए जो छोटा सा इल्फ था ऑलरेडी ए शाउटर, अब बहुत तेज चीखने वाला हो गया था, जस्ट गॉट लाउडर अब और तेज हो गया। गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स, उसने कहा कि लाइब्रेरी जाओ मुझे कुछ बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, मुझे और बुक्स चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मुझे उसे पढ़ने में मेरी मदद भी कर सकते हो। तो देखिए इसी के साथ हम यहाँ पर ही अपना वीडियो समाप्त करते हैं, और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे आगे का पार्ट, और हम फाइंड आउट करेंगे कि पैट्रिक का जो होमवर्क था वो किस तरह से और कौन पूरा करता था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, साथ ही अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।